ये याद नहीं है कि कब यहाँ वोटिंग हुई है, कब यहाँ प्रेसिडेंट बने, वो तो हमें अभी तो ये हम पहली बार हमें खुशी है कि यहाँ वोटिंग हुई और हमें ये भरोसा है कि जो हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट जाएगा यूटी का, हमें लगता है कि वो ये काम जो हमारे मसाइल हैं, जैसे हमारे मतलब जंगलात में आग लगाना, वो समझ सकेगा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो ऊपर ऑफिसरान वाला से बात करेगा, हमारे मसले हल होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बाकी रहा सवाल ये जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये तो मुझे 23-24 साल हो गए सर, एक ही पोस्ट है, पोस्ट कभी चेंज नहीं होती यहाँ पे। फॉरेस्टर लगा तो फॉरेस्ट्री है, गार्ड लगा तो गार्ड ही है, फोर्थ क्लास लगा तो फोर्थ क्लास ही है, क्योंकि यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में रीऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए जो हमारे साथ पटवारी लगे हुए हैं सर, 23 साल के बाद वो नायब तहसीलदार हैं, लिहाजा सर हम वही फोर्थ क्लास हैं, हमारी कोई ऊपर सुनवाई नहीं। लिहाजा नॉन गैजेटेड फॉरेस्ट एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन इस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डोडा के अंदर जो है वो चल रहे हैं और लोग जो है वो इस समय अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो यहाँ पे चुन रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जम्मू डिवीज़न में जो है वो करवाया जा रहा है, फिर कश्मीर डिवीज़न में भी करवाया जाएगा और जो हम तक खबर पहुंची है कि 2-2 साल तक जो है इनके जो यूटी लेवल पे प्रेसिडेंट होंगे वो 2 साल जम्मू डिवीज़न के होंगे, 2 साल जो है वो कश्मीर डिवीज़न के होंगे। आप देखेंगे तो फ़िलहाल तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड हैं ये डिविजनल लेवल पे हैं। जैसे यहाँ पे आप एक पोस्टर देखेंगे, राजेंद्र सिंह परिहार हैं, रामबन के अंदर अभी इनकी ड्यूटी है और रहने वाले भी ये वहाँ के हैं। तो इन्हें जो है यहाँ के लोग वोट कर रहे हैं, बाकी कैंडिडेट्स भी हैं उन्हें भी वोट कर रहे हैं। आप देखेंगे तो ये सभी इन्हें यहाँ पे आज किसी न किसी को जो है वो यहाँ पे वोट कर रहे हैं कि इनके जो मसले हैं, मसाइल्स हैं, उन्हें जो है वो जागरूक किया जाए एसोसिएशन के द्वारा। जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती, जिन्हें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नहीं सुनते, उनके लिए स्पेशल जो है एक एसोसिएशन बनाई जाती है, तैयार की जाती है कि उनके प्रेसिडेंट उन बातों को सुने। जो चोर बाजारी की जाती है, या आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्हें एक ही पोस्ट पे रखा जाता है, एक ही जगह पे रखा जाता है, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं लेकिन उसे सुना नहीं जाता एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो उसे क्लियर करने के लिए एसोसिएशन के जो इलेक्शन करवाए जाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट चुना जाता है, जो यूटी लेवल पर जो है इसे देखता है, डील करता है। लोग यहाँ पे हैं, इनसे बात करेंगे। नाम जानना चाहूँगा आपका? मैं एनडी परिहार भद्रवाह डिवीजन से हूँ। जी, आप मुझे बताएं, जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी आपसे लेने की कोशिश करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा आपसे कि आखिरकार किस माध्यम से जो है ये इलेक्शन करवाए जाते हैं, कैसे होते हैं, क्या कुछ जो है इसमें देखने को मिलता है और क्या कुछ सुधार जो है वो इस इलेक्शन से हमें देखने को मिलेगा। सर, आज के काफ़ी पहले ये इलेक्शन पहले होते थे, हमें याद भी नहीं कि पहले इलेक्शन कब हुए थे, और पहले होते भी थे तो ऊपर से होते थे, नीचे जो फील्ड स्टाफ है उनको कोई पता नहीं होता था कि कौन से लोग हमारे नुमाइंदे ऊपर चुनकर गए हुए। लिहाजा आज जो है तो बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी समय के बाद ये जो है तो ग्राउंड लेवल पर आए और यहाँ पर हम लोगों के साथ बातचीत हुई और उसमें सारी चीज़ें उन्हें आगे रखी और हमने अपने मसाइल आगे रखे, और इससे हमें उम्मीद जागती है कि हमारे जो भी काम है, जो कि यहाँ के मसले हैं वो हाई अथॉरिटी तक जाएंगे और हमारे काम जो है तो आसानी तरीके से हल हो जाएंगे। आपने वोट करा? बिल्कुल कर दिया जी। तो इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं जो खड़े हो रहे हैं? इसमें सर 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं, जो कि हमारे परिहार साहब हैं, वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के ही थे, आज रामबन में सेटल हैं। और आज जो है तो हमने हवेली के जो नुमाइंदे थे उन्हीं को ज़्यादा रेफर दिया, क्योंकि वो हमारी मसाइल को समझ सकते हैं और हमें समझ सकते हैं, और हमने इसीलिए उनको वोट, अपना कीमती वोट दिया। आप चनाव वैली से हैं। चनाव वैली का एक, अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिवीज़न के अंदर सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या लगता है आपको डोडा के अंदर क्या मुश्किलें हमें देखने को मिलती हैं, और चोर बाजारी अगर बात की जाए तो वो भी हमें कई हद तक जो है वो देखने को मिलती है, और उसके निशान सबूत मिटाने के लिए लोग आग तक जो है वो लगा देते हैं। तो क्या लगता है कि सुधार किस तरह से किया जा सकता है और डोडा के फॉरेस्ट को कैसे बचाया जा सकता है? सर, यहाँ पर काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं, फार फ्लॉन्ग एरियाज़ हैं, जिसमें लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है जी, क्योंकि लोग कोई भेड़ बकरियों के साथ जाते हैं, कोई मवेशियों के साथ चले जाते हैं, और वहाँ पर जंगल में वो आग सेकने के लिए, आज जैसे सर्दियों का मौसम है, आग सेकने के लिए वो आग जलाते हैं और जाते समय वो बुझाते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है तो आग जो तो लग जाती है। जब ज़्यादा फैल जाती है तब सबको, डिपार्टमेंट को दिक्कत हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो रोड साइड में है तो वहाँ पर चलो फायर ब्रिगेड वगैरह बहुत सारे टीमें आती
हैं, लेकिन फार फ्लंग एरिया में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम उन चैलेंजों से बिल्कुल लड़ते हैं और उसको हम मुकाबला करते हैं और उसको हम ख़त्म कर देते हैं। जिन लोगों को, जो लोग आपको भी देख रहे हैं, उनको जानकारी जिनको नहीं है कि आखिरकार क्या कुछ करना चाहिए और अपने वनों को किस तरह से बचाना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा और क्या कहना चाहेंगे कि जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके बाद जब यूटी लेवल पे प्रेसिडेंट जो बनाया जाएगा तो क्या कुछ कहेंगे आवाम से, पब्लिक से कि किस तरह से जो है वो अपने मसाइल को सामने लेके आ सकते हैं, किससे जो है वो डील कर सकते हैं इस बारे में? सर, जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर हरियाली है, वहाँ पर खुश्क साली नहीं है। जहाँ पर खुश्क साली नहीं है वहाँ पर एक वातावरण अच्छा होता है, वहाँ पर बीमारियाँ नहीं होती है, वहाँ के लोग एक अच्छे लोग होते हैं, वहाँ मॉडर्न विलेज होते हैं और वहाँ पर जो है एक जहाँ प्लांट्स होते हैं वहाँ पर किसी चीज़ की भी कोई बीमारी का कोई ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। और हमारे मसाइल जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पे से नुमाइंदे चुनकर ऊपर जाएंगे तो जो छोटी छोटी हमारी प्रॉब्लमें हैं या बड़ी प्रॉब्लमें हैं जो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हमारी सुनाई नहीं होती है, तो वो हमारी हर मुलाजिम की सुनाई को ऊपर तक पहुँचाएंगे और जिससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ बाकी भी हैं, यहाँ पे बातचीत करेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं फर्स्ट डिवीज़न भद्रवाह से हूँ। जानना चाहूँगा, प्रयास करूँगा, जिस तरह से इलेक्शन लगे हुए हैं, वोट आपने करा, तो किस तरह का भी आपको लग रहा है और क्या लगता है कि कितनी जो है वो आपकी सुनवाई की जाएगी? जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती, वो जो आपके यहाँ पे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके एसोसिएशन के, वो किस तरह से आपकी बात को सुन पाएंगे? सर, हम तो ये याद नहीं है कि कब यहाँ वोटिंग हुई है, कब यहाँ प्रेसिडेंट बने, वो तो हमें अभी तो ये हम पहली बार हमें खुशी है कि यहाँ वोटिंग हुई और हमें ये भरोसा है कि जो हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट जाएगा यूटी का, हमें लगता है कि वो ये काम जो हमारे मसाइल हैं, जैसे हमारे मतलब जंगलात में आग लगाना, वो समझ सकेगा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हैं, वो ऊपर ऑफिसरान वाला से बात करेगा, हमारे मसले हल होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बाकी रहा सवाल ये जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये तो मुझे 23-24 साल हो गए सर, एक ही पोस्ट है, पोस्ट कभी चेंज नहीं होती यहाँ पे। फॉरेस्टर लगा तो फॉरेस्ट्री है, गार्ड लगा तो गार्ड ही है, फोर्थ क्लास लगा तो फोर्थ क्लास ही है, क्योंकि यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में रीऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए जो हमारे साथ पटवारी लगे हुए हैं सर, 30 साल के बाद वो नायब तहसीलदार हैं, लिहाजा सर हम वही फोर्थ क्लास हैं, हमारी कोई ऊपर सुनवाई नहीं। लिहाजा हमने इसलिए इस बार जो हमारे कैंडिडेट थे हमसे मिले, हमने उनके पास अपनी कुछ बातें रखी, उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि मुझे आपको क्या प्रॉब्लमें हैं, लिहाजा मैं आपकी बात सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको वोट डालना है। लिहाजा इसी लिए हम यहाँ पे बहुत खुशी से, बहुत जोश व खरोश से पूरी डिवीज़न की इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी के हिसाब से हों, ताकि आगे हमारे अफसरान बाला को भी पता लगे ये जो चुन के नुमाइंदा होता है इसकी बात हम गौर से सुने। लिहाजा इसीलिए हमने यहाँ वोट कास्ट किया। तो इसी उम्मीद के साथ आपका भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा, हमारी फरियाद सुनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऑफिस में इस समय मौजूद हैं, लोगों से बातचीत जो है वो यहाँ पे हुई और जिस तरह से कहा गया कि हर डिपार्टमेंट में जो है एम्प्लॉयज़ की बातों को सुना जाता है या उनको जो है प्रमोशन दी जाती है, लेकिन इन्हें उसी जगह पे रखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि इनकी भी जो है वो सुने जाएंगे। देखते रहें TLR। नमस्कार।